नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और कानपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर है। शिवराजपुर के छतरपुर गांव में हम हैं। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं नवग्रह वाटिका है। इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिव गोविंद तिवारी जी, जो बताएंगे कि नवग्रह वाटिका का क्या महत्व है। इस वाटिका में किस तरह परिक्रमा करने से तमाम ग्रहों की शांति होती है, क्या पूजा की प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सारी बातें हमें बताएंगे। तिवारी जी, ये बताइए, ये नवग्रह वाटिका क्या है और इसकी परिक्रमा करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? जी, नवग्रह वाटिका का मतलब होता है जो हमारे जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं जी। हर ग्रह का अलग अलग यहाँ पे वृक्ष है, पौधा है, और हर जिसका जो ग्रह खराब होता है उसको उसी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। क्या नवग्रह की जो वाटिका की परिक्रमा करते हैं उसका क्या महत्व है? उसका जो ये हमारे लोगों के अंदर बीमारी या कोई बाधाएं आते हैं, इस परिक्रमा करने से वो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अच्छा, आप कब से यहाँ पे इस नवग्रह वाटिका की मतलब देखभाल या प्रबंधन देख रहे हैं और कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? मैं प्रबंधन तो इसका करीब 15-20 साल से देख रहा हूँ, लेकिन लगभग 10 साल पहले से ये नवग्रह का यहाँ पुष्य नक्षत्र में इसका उद्घाटन किया गया था, वृक्षारोपण किया गया था, और यहाँ करीब 8-10 जिले के आदमी आते हैं। अच्छा, नवग्रह वाटिका बनाने के पीछे क्या मकसद था? कैसे ये विचार आया कि नवग्रह वाटिका होनी चाहिए? कोई बहुत कम जगह हमने ऐसा सुना है। जी, ये चित्रकूट में राम दर्शन के बाद आपके हम लोग चित्रकूट गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए थे, और कहीं पे हम लोगों को देखने में नवग्रह वाटिका नहीं मिली, तो हम लोगों को ये हुआ कि यहाँ पे भी एक नवग्रह वाटिका बनाई जाए। अच्छा। तो हमने हमारे यहाँ एक आलोक वाजपेयी जी हैं, शक्ति ज्वेलर्स कानपुर में, नवीन मार्केट में, उनको ये सुझाव दिया। तो उन्होंने फिर इसका पंडित लोगों से पूरा विवरण निकाला कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किस जगह पे कौन सा ग्रह होना चाहिए, उसी के अनुसार इसकी स्थापना की गई। अच्छा, यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं तो सिर्फ नवग्रह की वो परिक्रमा करते हैं, कोई और पूजा या और कोई अनुष्ठान भी होता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सब तरीके के अनुष्ठान होते हैं। यहाँ पे महामृत्युंजय का जाप के लिए भी है, शंकर जी के लिए पूजा भी होती है। यहाँ पे सबसे विशेष बात ये है कि जिस व्यक्ति के संतान न हो, उसके लिए अगर वो मन्नत मांगता है तो जरूर पूर्ण होती है। वो आप इस शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं। अब मैं नवग्रह वाटिका के बारे में पूछूं, यहाँ पे परिक्रमा करते हैं और भी कुछ पूजा करनी होती है? जी, जिसका जो ग्रह खराब होता है वो उसी ग्रह की पूजा करता है। अच्छा, आपने बताया कि हर ग्रह का अपना एक वृक्ष होता है, इसकी पूजा करनी होती है, तो आप 9 ग्रह के हिसाब से हमें बता सकते हैं? जी, जैसे कि अगर आपका बुध ग्रह खराब है तो आपको लटजीरे की पूजा करनी है। अच्छा। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो उदंबर यानी गूलर की पूजा करनी है। अगर आपका चंद्रमा तो खराब है तो आपको पलाश की पूजा करनी है। अगर आपका मंगल ग्रह खराब है तो खैर की पूजा करनी है। अगर सूर्य ग्रह खराब है तो मदार की पूजा करनी है। और अगर बृहस्पति खराब है तो आपको पीपल की पूजा करनी है। और अगर राहु ग्रह खराब है तो आपको धूर्वा की पूजा करनी है। अगर आपका शनि ग्रह खराब है तो शमी की पूजा करनी है। अच्छा, आइए हम एक बार आपके साथ इस वाटिका की परिक्रमा करेंगे और फिर आप मुझे बताइएगा कि किस ग्रह के लिए कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, पूजा करने में वृक्ष को किस तरह प्रसन्न करते हैं, क्या मैं आपसे पूछती हूँ। आइए हमारे साथ। अब हम नवग्रह वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले आप देखेंगे लटजीरा बुध लिखा हुआ है और हम पूछेंगे कि ये जिन लोगों का बुध अगर भारी हो तो क्या करना होता है, इसके बारे में तिवारी जी हमें बताएंगे। पंडित जी बताइए कि ये लटजीरा बुध कौन सा वृक्ष है, उसकी पूजा किस तरह की जाती है? लटजीरा जो है बुध का ग्रह है, लेकिन बुध में अगर व्यक्ति के पेट संबंधी समस्या है, पेट संबंधी समस्या के लिए इसकी पूजा की जाती है। तो इसमें धूप दीप नैवेद्य लगा के और इसकी परिक्रमा की जाती है इस वृक्ष की। हाँ जी, इससे पेट संबंधी विकार नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बुध ग्रह भारी हो, जैसे कुंडली में पंडित बताते हैं कि बुध ग्रह भारी है, तो उन्हें भी पूजा करनी चाहिए? बुध की ही पूजा करनी चाहिए, फिर आपको लटजीरे की ही पूजा करनी है। अच्छा, तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस वृक्ष को दिखाएं। ये लटजीरा का वृक्ष कहलाता है, जैसा कि तिवारी जी बता रहे हैं कि इस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। क्या बुध के दिन ही पूजा की जाती है? जी, बुध के दिन बुधवार इसकी पूजा होती है। हाँ, बुधवार के दिन ये लटजीरा वृक्ष है, इसकी पूजा की जाती है। तो बुध ग्रह की एक शांति भी होती है। इसके अलावा अगर किसी का पेट की अगर दिक्कत है तो वही किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं।
आइए, अभी हमारे सामने शुक्र ग्रह के जो वृक्ष है जिसे कहा जाता है उदंबर गूलर है, और इसकी पूजा शुक्रवार को की जाती है जिनके शुक्र ग्रह भारी होते हैं। इसके बारे में तिवारी जी बताएंगे। जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब हो, वो भारी पड़ता है, परेशानी आती है, उसके लिए आप उदंबर यानी गूलर की पूजा आवश्यक है। उससे किस उससे उसकी जो समस्या होता है उसका समाधान हो जाता है। तो ये जो गूलर का वृक्ष है, किस तरह इसकी पूजा की जाती है? सभी ग्रहों की पूजा लगभग एक ही है, धूप दीप नैवेद्य। प्रथम धूप दीप नैवेद्य आचमन यही करना है और परिक्रमा करनी है, और हर ग्रह का एक मंत्र भी होता है। अच्छा, हाँ। हर ग्रह का एक मंत्र होता है। तो तिवारी जी ये बताइए, शुक्र ग्रह का के लिए एक तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, पूजा करनी, कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? ओम शुक्र शुक्राय नमः। अच्छा, चलिए आइए हम आपको और भी ग्रह दिखाते हैं, और जो ग्रहों के वृक्ष हैं कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए, आइए देखते हैं। अभी हमारे सामने पलाश वृक्ष है, और चंद्रमा जिनका भारी होता है उन्हें इस ग्रह की शांति के लिए पूजा करनी होती है। इसके बारे में हमें तिवारी जी बताएंगे। जी, इसके लिए जिसका चंद्रमा नीच का होता है, जन्म कुंडली में जिसका चंद्रमा नीच का होता है उसको इसकी पूजा करनी चाहिए। हाँ तिवारी जी ये बताइए कि ये पलाश वृक्ष की आपने पूजा और बताया कि परिक्रमा करनी चाहिए, चंद्रमा के लिए कौन सा मंत्र यहाँ पर और पढ़ना पड़ता है, और कितने बार पढ़ना पड़ता है? चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। अच्छा, कितने बार इस मंत्र का जाप किया है? 2100 बार। 2100 बार जी। अच्छा, तो जो लोग यहाँ पर आके चंद्रमा के लिए ये मंत्र पढ़ते हैं उनका चंद्रमा शांत हो जाता है। अच्छा, उनको उससे निजात मिल जाती है, दुख से। अब हमारे सामने ये खैर वृक्ष है, और जिनका मंगल ग्रह भारी होता है उन्हें इसकी पूजा करनी होती है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि ये खैर वृक्ष को दिखाएं। इस वृक्ष की पूजा करने से मंगल ग्रह की शांति होती है, और ये नववाटिका में ये वृक्ष है जिसकी मंगलवार को पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है, मंत्र का जाप किया जाता है, और उसे मंगल ग्रह की शांति होती है। जी, आप बताइए ये खैर वृक्ष के बारे में बताइए। ये मंगल ग्रह का वृक्ष है। जिसका मंगल खराब होता है उसको इसकी पूजा करनी चाहिए। हर मंगलवार को पूजा? हर मंगलवार को करना चाहिए। उसे किसी भी दिन कर सकते हैं, जब इसकी पूजा होती है अगर तो लगातार होती है। अच्छा, लगातार से क्या मतलब आपका? मतलब जैसे 3600 बार करना है या 4100 बार करना है, जितनी बार अगर पंडित ने बताया है उतनी बार आपको करनी है। तो एक दिन में तो हो नहीं पाता है, तो जिस दिन से आपने स्टार्ट किया है 2-4 दिन में उसको करना है। जिनके राहु ग्रह भारी होते हैं उन्हें इसकी परिक्रमा पूजा करनी होती है, इसके बारे में तिवारी जी बताएंगे। जी, राहु जो है सबसे खराब ग्रह माना गया है। अगर ये ग्रह खराब इसकी शांति नहीं कराई गई तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। राहु और केतु 2 ग्रह बहुत सबसे खराब माने गए हैं। तो कैसे क्या इसमें पूजा करनी होती है? दूर्वा वृक्ष की किस तरह पूजा करते हैं? दूर्वा वृक्ष ये जो है शंकर जी पे चढ़ानी होती है। अच्छा, तो कोई दिन होता है हर सोमवार को चढ़ानी है? नहीं, इसके लिए अब अगर आपने किया स्टार्ट तो कम से कम 1 महीने आपको चढ़ानी होगी। अच्छा। ये नहीं कि एक दिन चढ़ा दिया हो गया। तो ये धूप यहाँ से लेके आप शिव मंदिर में चढ़ाएं और परिक्रमा करें? परिक्रमा। अब इसकी आप पहले आके इनको निमंत्रण करें कि हम जो है आपकी पूजा करेंगे इतने दिन। अब हम नवग्रह वाटिका के अगले ग्रह की ओर पहुंच चुके हैं। मदार आँख ये पौधा है जिसमें शूर ग्रह की शांति के लिए इस पूजा की जाती है, इसके बारे में बताएंगे। इसका मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः, इस तरीके से इसकी पूजा की जानी चाहिए। और इसके लिए आपको पंडित से पूछना होगा कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कितने बार इसकी पूजा करनी है, कितने बार इस मंत्र का जाप करना है। ये वृक्ष क्या है, इसके बारे में? आँख क्या है वृक्ष? ये अकौड़ा है, वैसे देसी में अकौड़ा कहते हैं, वैसे संस्कृत शब्द है आर्क। अच्छा, तो इसकी पूजा करनी होती, परिक्रमा करनी होती, कैसे पूजा होती है इसकी? सबसे पहले तो इसका विधान यही है कि आप नहा धो के दीप नैवेद्य जल से आप आचमन करें, इसकी परिक्रमा करें। इसके बाद पूजन करने के बाद आप जो है मंत्र के जाप करें। मंत्र क्या, कौन सा बताए, एक बार फिर बताइए। घृण सूर्याय नमः। अच्छा, कोई दिन फिक्स है कि कोई किसी दिन कर सकते हैं? अच्छा, किसी दिन। अब हम अगले ग्रह
अब हम अगले ग्रह की पूजा के बारे में तिवारी जी बताएंगे। शनि ग्रह जिन पर भारी होता है उन्हें शमी वृक्ष की पूजा करनी होती है। कौन सा वृक्ष है पंडित जी? ये शमी शमी ये शमी वृक्ष है जी। हम अपने कैमरे में आपको ये वृक्ष दिखाने की कोशिश ये शमी वृक्ष है और इसका मंत्र है ओम शनि शनश्चराय नमः। अच्छा। इस मंत्र से इसकी पूजा करनी चाहिए। कितने बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए? अब ये तो पंडित आपको बताएगा, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कितना करना है ये पंडित तय करेगा। कितनी डिग्री का आपका शनि है, अच्छा। उसके अनुसार होता है। शनिवार को ही पूजा होती है इसकी? इसकी शनिवार को ही पूजा होती है और करने को किसी दिन भी करिए, लेकिन अगर शनि की पूजा करनी है तो शनिवार को करें तो अनंत गुना लाभ होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने कुछ जैसे वृक्ष हैं उनके आपने पूजा की इम्पोर्टेंस बताई कि पूजा का क्या महत्व है, लेकिन जैसे एक वृक्ष आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया था कि वो बुध ग्रह का जो वृक्ष था कि वो पेट की बीमारी में भी काम, तो ऐसी कोई इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी है? मेडिसिन वैल्यू तो हम लोग नहीं जानते हैं, केवल आध्यात्मिक वैल्यू जानते हैं, क्योंकि हमने स्वयं जो हमें तकलीफ़ हुई पेट में तो हमने बुध की पूजा की, और जब हमको तकलीफ़ हुई आर्थिक और वो पंडित ने बताया कि शनि की पूजा करनी चाहिए, तो हम करीब 10-5 साल से शनि की पूजा कर रहे हैं। शनि ग्रह को शांत करने के लिए ओम शनि शनश्चराय नमः पाठ करना चाहिए। और इस वृक्ष के बारे में बताइए, किसकी पूजा करने से क्या होता है? शमी वृक्ष क्या है? शमी की पूजा करने से आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन धान्य से आप भरपूर हो जाएंगे। अब हम ये 9 ग्रह वाटिका की परिक्रमा हम करते हुए हमने 7 ग्रहों के बारे में आपको बताया और उनके क्या कौन से वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किस तरह परिक्रमा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, ये सारे पंडित जी ने हमको बताए हैं। अब 2 और ग्रहों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये है केतु। आप देख सकते हैं कैमरे के सामने, केतु ग्रह के लिए कुशा वृक्ष की पूजा करनी होती है। कैसे पूजा करते हैं, कौन सा मंत्र है, इसके बारे में तिवारी जी बताएंगे। ओम केतु केतवाय नमः, ये इसका मंत्र है, और इसको जो है धूप दीप नैवेद्य लगा के पहले आपको इसकी पूजा अर्चना करनी है, इसके बाद ये मंत्र पढ़ना है। कौन सा कुशा का कौन सा वृक्ष, आप बताइए कौन सा पौधा है? आप बताइए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो वृक्ष को जो कुश दिख रहा है वो कुशा वृक्ष है, और इसकी आप अगर पूजा करते हैं तो केतु ग्रह की शांति होती है। अच्छा, एक बार फिर से मंत्र बताइए और किस दिन पूजा की जाती है इसकी? केतु केतवाय नमः है। ओम केतु केतवाय नमः जी। और किस दिन पूजा की जाती है? इसकी शुक्रवार को पूजा जी जी। अच्छा, ये 9 ग्रह वाटिका का दृश्य है और उसमें ये कुशा का वृक्ष रखा हुआ, जिसके बारे में बता रहे हैं पंडित जी कि इसे पूजा करने से आप केतु ग्रह शांत होता है। एक और बस आखिरी ग्रह बचा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के लिए पीपल की पूजा की जाती है। पीपल का ये वृक्ष है? जी, ये पीपल का वृक्ष है। अच्छा, तो इसके बारे में बताइए। इसका कहते हैं मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखायाम च महेश्वरा पत्ते पत्ते देवानम वृक्षराज नमोस्तुते। इसमें मेडिसिन का भी है कि इसके ये ऑक्सीजन सब दिन रात ऑक्सीजन देता है। सब पेड़ 12 घंटे देते हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कैसे पूजा की जाती है? इसकी पूजा का वही विधान है कि धूप दीप नैवेद्य से आपको पूजा करनी है और परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा की जाती है और बृहस्पति के दिन इसका विशेष महत्व है। परिक्रमा के लिए कोई, अब ये तो पंडित ही बताते हो कितने बार इसकी परिक्रमा करनी? उसे है 7, हनुमान जी ने कहा 7 प्रदक्षिण 7 बार इसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। एक बार फिर से आप बृहस्पति ग्रह के लिए मंत्र बताइए। ओम मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखायाम च महेश्वरा पत्ते पत्ते देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। अच्छा, ये बताइए, ये तो 9 ग्रह वाटिका है और जो लोग 9 ग्रह वाटिका में आ सकते हैं उनके लिए तो सौभाग्य की बात है, लेकिन ये तमाम ग्रहों की शांति के लिए मान लीजिए किसी के घर के पास पीपल का वृक्ष है, वहाँ भी वो पूजा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो शनि के दिन अगर एक पीतल के लोटे में जल और काले तिल और गुड़ डाल के हर शनिवार को सुबह नहा धो के जल चढ़ाता है तो उसका लाभ उसको अवश्य मिलेगा। पीपल के वृक्ष का? पीपल के वृक्ष। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ये वृक्ष आपके 9 ग्रह वाटिका में है, तमाम सारे वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है और कुशा है, तमाम सारे वृक्ष है जो अभी आपने बताया, मदार का वृक्ष है और शमी वृक्ष है, अगर किसी के घर के आसपास हो तो भी वो पूजा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वृक्ष तो वृक्ष है, चाहे जहाँ करे उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, जो लोग अब कुंडली वगैरह नहीं दिखाते वो अगर आते हैं और वैसे भी पूरी वाटिका की 9 ग्रह वाटिका की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? देखिए, तब तो आपके सारे ग्रह हो गए, तो कोई भी ग्रह खराब होगा तो आपको लाभ तो मिलेगा ही। अगर प्रदक्षिणा की है तो लाभ तो मिलना ही मिलना है।